ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ज्येष्ठ मास की कथा। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महत्व और संपूर्ण जलदान का महत्व कहता हूँ। आप सभी ध्यान देकर सुने। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर के ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत रखना चाहिए। प्रतिदिन गंगाजल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। गंगाजल के पवित्र जल में स्नान ना कर सकें तो जल में गंगाजल मिला करके घर पर ही स्नान करना चाहिए। समर्थ तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगाजल के समान कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक जो नियमित रूप से गंगा स्नान करते हैं या फिर जल में गंगाजल मिलाकर के स्नान करते हैं उनके 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इनमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप कहे गए हैं। 10 प्रकार के जो पाप हैं उनमें 5 तो महापाप हैं और 5 पाप लघु कहे गए हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह समय में प्रसिद्ध नामक कल्प प्रारंभ हुआ था। प्रसिद्ध जो कल्प है वह प्रारंभ हुआ था। ज्येष्ठ मास की द्वितीया के समय में द्वितीया के दिन मध्यम काल में प्रसिद्ध नामक कल्प प्रारंभ हुआ था। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करता है उनको कोटि गुणा अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचग्नि साधक नामक व्रत प्रारंभ होता है। पंचग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर निष्पाप हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तेज में सूर्य के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष तैयार रम्मा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उन्हें सधवा को सौभाग्य और हर प्रकार की महिलाओं को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इसी तृतीया को वामन कल्प का आरंभ हुआ है। अतः तृतीया के दिन और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। सभी को तृतीया के दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मण को दही का भोजन कराना चाहिए। जो ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को चावल और दही का दान करते हैं उनके फल को लिखने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस महीने में पितरों के नाम से तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन ना करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए माल पुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विधिवत उपचारों से पूजन करें तथा गीत नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। हे ऋषिवरों, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता उनके यहाँ ज्येष्ठ दरिद्रता का वास होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए माता उमा का पूजन अवश्य करना चाहिए।
इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभक्त विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। दशमी के दिन गंगा दशहरा होता है। इस दिन माता गंगा का पूजन करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, जिस कारण लोग पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरित हुई थी। अतः दशमी, 11 और द्वादशी इन तीनों दिनों में एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में बट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और बट वृक्ष के समीप ब्रह्म, यमराज, सत्यवान और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निंद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पड़वा के दिन पारण करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि गुणा फल देने वाली होती है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य के अनेक दानों को देवे। मनुष्य जितना दान करना चाहे अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान करना चाहिए। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प प्रारंभ हुआ था। इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन और पितरों की पूजा का बड़ा महत्व है। परम पद की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना चाहिए। पितरों को तृप्ति मिलती है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत करे गए हैं। इन व्रतों को करने से, इन दान पुण्यों को करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। जो जो दान शास्त्रों के हिसाब से कहे गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वो दान अवश्य करने चाहिए। दान देने से धन नहीं घटता, बल्कि शरीर पवित्र होता है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्वम ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का इस प्रकार से पूजन करें और साथ ही दान पुण्य करें। हे ऋषिवरों, जो भी पूरी श्रद्धा के साथ में दान पुण्य करते हैं, भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। जय श्री कृष्ण।